निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो इस सवाल में हमको क्या करना है, एक तो बहुलक ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करना है। इस सवाल में हमें दो चीजें ज्ञात करनी है, एक तो बहुलक और एक माध्य। तो हमें जो सारणी दे रखी है वो क्या है, आयु है वो वर्षों में दे रखी है और रोगियों की संख्या FI हमें दे रखी है। तो जो आयु है वर्षों में वो क्या है, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 और 45 से 55 और 55 से 65, ये हमारी आयु है। और रोगियों की जो संख्या है, रोगियों की संख्या FI वो है हमारी 6, 11, 21, 23, 14, 5। सिग्मा FI हमारा है 80। इन सबको जोड़ने पर हमारा क्या आता है, 80। XI को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल को जोड़कर उसमें 2 का भाग लगाते हैं। तो 5 और 15 को जोड़ेंगे तो हमारे हो जाएंगे 20। 20 में अगर हम 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 10। तो XI हमारा पहला आएगा 10, दूसरा 20, 30, 40, 50 और 60। अब हमें निकालना है FI गुणा XI। ये हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इसने हमसे जो है माध्य के बारे में पूछा है, तो माध्य हम पहले निकाल लेते हैं। तो माध्य निकालने के लिए हमें सिग्मा FI XI चाहिए, तो FI XI निकाल लेंगे हम पहले। तो FI को XI से गुणा करेंगे, 6 को 10 से 60, 11 को 20 से 220, इसी प्रकार 630, 920, 700, 300 और सिग्मा FI XI आएगा हमारा इन सबको जोड़ने पर 2830। तो हमारा माध्य x बार होगा सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। x बार बराबर सिग्मा FI XI हमारा है 2830। हम सिग्मा FI XI की जगह लिख देंगे 2830 और सिग्मा FI की जगह लिखेंगे 80। तो x बार बराबर 80 का हम भाग लगाएंगे 2830 में, क्या आएगा 35.37। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माध्य। अब हमको निकालना है बहुलक। बहुलक निकालने के लिए हम इस सारणी में किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, केवल इन दोनों की जरूरत है, आयु वर्षों में और रोगियों की। इसकी सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, हमारा बहुलक निकाल लेंगे। तो बहुलक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए। तो बहुलक का सूत्र हमारा होता है L प्लस F1 F0 बटा कोष्टक 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये है हमारा बहुलक का फॉर्मूला। अब इसमें हमारा L1, F1, F0, F2 ये क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो F1 जो हमारा है वो होता है सबसे बड़ी बारंबारता। F1 क्या होता है, सबसे बड़ी बारंबारता। तो जो हमारी ये बारंबारताएं हैं, इन बारंबारताओं में से जो सबसे बड़ा है वो है 23। तो हमारी सबसे बड़ी बारंबारता क्या हो जाएगी, 23। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये जो 23 वाली रो है, इसमें जो हमारे ये वर्ग अंतराल है, इसके जो आगे वाली जो संख्या है ये होती है निम्न सीमा, पीछे वाली होती है उच्च सीमा। तो जो 35 है ये तो हमारी है निम्न सीमा, तो इसको बोलते हैं L। तो L हमारा क्या होगा, 35। और जो सबसे बड़ी बारंबारता है 23, ये हमारी हो गई F1। इसके ऊपर जो होती है इससे ठीक पहले, वो हमारी होती है F0। ये हमारी F0 है 21 और ये हमारी क्या होगी, F2। और H जो है, H कैसे निकालते हैं, तो जो हमारी बारंबारता होती है इनका जो अंतर होता है, तो 15 में और 5 में कितने का अंतर है, 10 का। 15 और 25 में कितने का अंतर है, 10 का। तो ऐसे सभी में कितने का अंतर है, 10 का। तो जो H हमारा होगा, ये H वो हमारा क्या होगा, 10 होगा। अब हम F0 क्या है, सबसे बड़ी के ठीक पहले की F बराबर 21। F2 क्या है, सबसे बड़ी के ठीक बाद की F बराबर 14। H है वर्ग अंतरालों का अंतर, तो 15 माइनस 10 10। L है सबसे बड़ी बारंबारता के सामने वाले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, जो हमारी है 35। बहुलक बराबर 35 प्लस L की जगह हमने क्या लिख दिया, 35 प्लस F1। F1 हमारा क्या होगा, सबसे बड़ी बारंबारता जो 23 है, माइनस F0। F0 क्या होगा, सबसे बड़ी बारंबारता के ठीक पहले वाला नंबर यानी कि 21। ये हमारा होगा F0 बटा 2 गुणा F1। F1 है हमारा 23 माइनस F0 है हमारा 21 माइनस
F2 क्या है, सबसे बड़ी बारंबारता F1 के ठीक बाद वाली, यानी कि ये लाइन से ही होते हैं 0, 1 और 2। अगर हमको F1 मिल गया तो इसके ऊपर 0 होगा और इसके नीचे 2 होगा। गुणा H हमारा क्या था, वर्ग अंतरालों का अंतर। तो ये कितना था, सबका अंतर 10 था, यानी गुणा 10। तो बहुलक बराबर क्या होगा, 35, 23 में से 21 जाएगा तो 2 बचेगा, और 23 है उसको हम 2 से गुणा करेंगे तो 46, माइनस 21 और 14 को जोड़ेंगे तो 35 गुणा 10। तो 35 प्लस 2 को हम 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20, और 46 में से 35 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 11, यानी बहुलक बराबर 35 प्लस 1.81, यानी 20 में अगर 11 का भाग देंगे तो 1.81 आएगा। तो 35 प्लस 1.81 क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 36.81, यानी कि हमारा जो बहुलक है वो कितना आ जाएगा, 36.81।